हाँ, तो इसमें तेरा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये वाला चीज क्या प्रॉब्लम हो रहा है प्राइस में। पहली बात तो ये है, इसको कैसे प्लॉट करना, कैसे प्लॉट किया है यहाँ पे, वो तेरे को मालूम है क्या? मतलब कैसे प्लॉट किया है इसको? देख, ये जो नहीं दादा। हाँ, ये जो क्यू है यहाँ पे, ये क्यू किसको डिनोट करता है मालूम है? ये क्यू डिनोट करता है क्वार्ट्स को। ठीक दादा है, स्क्रीन दिखा रही है क्या? हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन दिखा रहा हूँ। दादा कुछ भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। दिखाई दे रहा है अभी? हाँ दादा अभी दिखा। अच्छा, तो पहली बात तो ये जो क्यू है यहाँ पे, ये क्वार्ट्स को डिनोट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो ए है, ये ए किसको डिनोट करता है? ये ए डिनोट करता है एल्काली फेल्सपार को, मतलब के फेल्सपार। ठीक है। हाँ दादा। और ये जो पी है यहाँ पे, ये पी डिनोट करता है ब्लैजियोक्लेस फेल्सपार को। ब्लैजियोक्लेस फेल्सपार को। और यहाँ पे जो एफ है, ये एफ डिनोट करता है तेरा, एफ डिनोट करता है फेल्स पैथोइड्स को। फेल्स, फेल्स पैथोइड्स। ठीक है। अभी हम लोग को जानना है मतलब कैसे डायग्राम यहाँ पे। तो इसको पहले बात तो ये है कि इसको हम दो सेगमेंट पे बांटेंगे, ठीक है ना? दो सेगमेंट में कैसे बांटेंगे, तो तू ये डायग्राम से इजीली समझ सकता है कि ये एक ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल है, राइट? ये ऊपर वाला एक, ऊपर वाला ये यहाँ पर एक ट्राइंगल है, और नीचे वाला एक ट्राइंगल है जो ये तेरा ए और पी लाइन से सेग्रीगेटेड है, या फिर ए और पी लाइन से सेपरेटेड है, राइट? ये दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को एक के ऊपर एक बिठा दिया है। अभी मतलब क्या समझना है इसमें? देख, इसमें ये समझना है कि पहली बात तो तेरा ट्राइंगल कैसे प्लॉट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ये तेरे को आता है? दादा क्या बोले, फिर से बोलिए थोड़ा। एक ट्राइंगल, एक कंसंट्रेशन चार्ट तेरे को दे दिया है, उसके हिसाब से तेरे को ट्राइंगल कैसे प्लॉट करना है वो तेरे को आता है? दादा मतलब कहाँ पर कितना, मतलब 90-10 वो वाला जो पार्ट लिखते हैं। हाँ, वो वाला जो पार्ट लिखते हैं, सपोज एक, हाँ हाँ दादा वो वाला पता है। हाँ, तो तुम उसको बोल, अगर इस ऊपर वाला ट्राइंगल में तेरे को बोल दिया है कि क्वार्ट्ज 60% है, ठीक है, प्लेजियोक्लिस फेल्स पर 30% है, और एल्कली फेल्स पर 10% है, तो तू ये प्लॉट कर पाएगा? हाँ दादा ये तो हो सकता है, मतलब क्वार्ट्ज से 20, देन प्लाजियोक्लेस से 30 एंड अल ए से मतलब अल्काली फेल्सपर से 10 वो वाला लेकर वो मिडिल पे मतलब एक कॉर्नर पे थोड़ा आएगा, क्वार्ट्ज की तरफ थोड़ा सा। अच्छा, और अगर तेरे को बोल दे कि क्वार्ट्ज 60, प्लेजियोक्लिस 10, एल्कली फेल्स पर 10, तो ये प्लॉट कैसे करेगा? The quartz 60 and plagioclase 10 and alkalica 10. मतलब वो थोड़ा राइट साइड में, मतलब वो राइट साइड में थोड़ा आएगा ना मतलब क्वार्ट्ज का। पर्टिकुलर रॉक कौन सा आ रहा है बोल, मतलब देख के, एजम्पशन करके। अगर टोनालाइट के साथ मतलब वो वाला साइड, और ग्रानोडायोराइट नहीं, टोनालाइट का उसका ऊपर थोड़ा। अच्छा, पहली बात तो तेरे को ये देखना है यहाँ पे कि ये तीनों मिला के 100 हो रहा है।
नहीं दादा। कितना हो रहा है? 80। तो 80% को तू कैसे प्लॉट कर रहा है? यहाँ पे तो 100% के बेसिस पे प्लॉट किया हुआ है। तो पहले तो तेरे हाँ दादा। को रिकैलकुलेट टू 100 करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट टू 100। कैसे करना पड़ता है रिकैलकुलेट टू 100? देख, तो ये तीनों मिला के हो रहा है 80%, राइट? अभी हाँ दादा। 80% में प्लेजियोक्लेस फेल्सपार है कितना? 10%। 10%। तो 100 में कितना होगा? 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, राइट? हाँ दादा। सिमिलरली 80% में क्वार्ट्स है 60%। तो 100 में क्वार्ट्स कितना होगा? 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, राइट? हाँ दादा। फिर तेरे को यहां पे प्लॉट करना है। फिर इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, फिर एल्कली फेल्सपार के लिए भी तू कैलकुलेट करेगा। इन सबों का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को तेरे को प्लॉट करना है, क्योंकि तेरे ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल 100% को जानता है, 100% को प्लॉट कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दादा। तो फिर तू अगर ऐसे करेगा कि तेरे को पहले तो फिर मतलब क्या है, अगर तेरे को देखना है कि ये जो है ये तीनों मिला के 100% हो रहा है कि नहीं। समझ आ गया? हाँ दादा। हाँ दादा। तो अगर 100% नहीं हो रहा है फिर तो तू प्लॉट नहीं कर पाएगा। हाँ दादा। हाँ, तो रिकैलकुलेट टू 100 तेरे को करना है। समझ में आ गया? हाँ दादा। अच्छा, अभी देखो कि फिर क्या बोल के तो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ठीक है ना? कि ये बोल देगा कि क्वार्ट्ज इतने परसेंट है, अल्काली फेल्सपार इतना परसेंट है, पी इतना परसेंट है, तो कौन से रॉक होगा। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तेरे को रॉक का नाम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ नहीं देगा। समझ आ रहा है? हाँ दादा। क्वेश्चन में एक ब्लैंक डायग्राम दे देगा जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो तेरे को याद रखना है कौन से पोजीशन में कौन से रॉक का नाम बैठ रहा है, ये तेरे को याद रखना है। हाँ दादा। समझ आ रहा है? दादा मतलब वो वाला जो रॉक है उसमें मतलब क्या क्या कंपोजिशन है उसी के हिसाब से मतलब ये वाला हुआ है ना। हाँ, तो तेरे को अगर बोल दे हाँ रहा दादा। है कि एक रॉक है ग्रेनिट, एक रॉक है यहाँ पे, रॉक क्या है? ग्रेनिट रॉक है, राइट? तो देखो बोले हाँ हैं दादा। ग्रेनिट में क्वार्ट्ज कितने परसेंट से कितने परसेंट रहता है, प्लेजियोक्लेस कितने परसेंट से कितने परसेंट रहता है, और एल्काली फेल्सपार कितने परसेंट से कितने परसेंट रहता है। बोल ही सकता है, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो ग्रेनिट देख यहाँ पे क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज 60 से लेके 20 है। तो ग्रेनिट का कंपोजिशन क्या है? क्वार्ट्ज 20% से 60% तक वेरी कर सकता है। 20% से अगर नीचे होगा तो उसको ग्रेनिट नहीं बोलेंगे, 60% से ऊपर होगा तो उसको भी ग्रेनिट नहीं बोलेंगे। अभी बस 20 टू 60 को लेके हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि 20 और 60 के बीच ये सारे रॉक आ जाते हैं, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो अभी हम लोग प्लेजियोक्लेस और ऑर्थोक्लेस कहीं पे, प्लेजियोक्लेस एंड अल्काली फेल्सपार का भी कंपोजिशन डिवीजन करना है। हाँ दादा। तो देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तेरा जो ग्रेनिट के लिए जो प्लेजियोक्लेस का कंपोजिशन है वो आ रहा है कितना? 65 से लेके 10, राइट? हाँ दादा। प्लाजियो को 65 से 10। मतलब 10% से 65% तक प्लेजियोक्लेस रह सकता है ग्रेनिट में। उसके नीचे रहेंगे तब भी उसको प्लेजियोक्लेस नहीं बोलेंगे, ऊपर जाएगा तब भी उसको प्लेजियोक्लेस नहीं, इसको ग्रेनिट नहीं बोलेंगे, सॉरी। हाँ दादा। समझ आ गया? हाँ दादा समझ गई। और कितना एल्काली फेल्सपार कितना रह सकता है? ये 10 है प्लेजियोक्लेस के लिए, मतलब एल्काली फेल्सपार कितना है? 10 से 65। एल्काली फेल्सपार कितना है? ये अगर प्लेजियोक्लेस के लिए 10 है तो एल्काली फेल्सपार के लिए कितना है? हाँ, 90। 90।
और अगर हाँ प्लेजियोक्लेस के लिए 65 है तो अल्काली फेल्सपार के लिए कितना है? हाँ 45 35 ना, 45 तो 110 हो जाता है। और सॉरी सो एल्काली फेल्सपार होना चाहिए 35% से 90% तक, तब हाँ जी जाके उस रॉक को हम ग्रेनिट बोलेंगे। समझ आ गया? हाँ दादा अब समझा। अच्छा, तो सिमिलरली अगर तुम मुझको बोल रही है डायग्राम देख के कि किसी भी एक रॉक को अगर हम चल सपोज क्वार्ट्ज मोन्जोडायोराइट या फिर क्वार्ट्ज मोन्जोगैब्रो बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वार्ट्ज प्लेजियोक्लेस फेल्सपार और एल्काली फेल्सपार का परसेंटेज कितना कितना रहना चाहिए? दादा क्वार्ज का 65 सॉरी 20 से 5% क्वार्ज का क्वार्ट्ज का एंड 20 से 5%। दादा प्लाजियोक्लेज का 9 10 से यहाँ पे कितना होगा ये वाला कुछ लिखा नहीं 90 से 65 प्लाजियोक्लेज हम्म, और अल्काली फेल्सपार का वो है 35 से 10। समझ आ गया अभी इसको, इस प्रॉब्लम? हाँ तो दादा क्वेश्चन इसी इसी टाइप का ही आता है ज्यादातर क्वेश्चन, राइट? हाँ दादा मतलब ये वाला आता है वो मुझे मैं कर नहीं पाती वो वाला पीवाई क्वेश्चन हाँ, तो रात अभी कर समटाइम पाएगा? चेक करते हैं। हाँ कर पाएगा अभी? हाँ दादा कर पाऊंगी। और दादा और एक है ना मतलब वो इक्विवेलेंट वाला पूछता है वोल्केनिक का और क्या था प्लूटोनिक वो वाला सबसे वो वाला हाँ, मुझे थोड़ा समझ में है वो क्या वो बोलता दिखा है। देता हूँ, रुक जा एक सेकेंड। और एक चीज मैं हाँ यहाँ पे मेंशन करना है, वो पहले कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने जब फेल्सपथॉइड पढ़ाया था मिनरोलॉजी में, तो मैंने एक चीज बोला था, ये फेल्सपथॉइड जो है, ये फेल्सपथॉइड जो है वो सिलिका अंडर सेचुरेटेड है। वो सिलिका क्या है? सिलिका अंडर सेचुरेटेड है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा सिलिका अंडर सेचुरेटेड होने का मतलब क्या है? कोई भी अगर बोलेगी किसी भी रॉक या फिर किसी भी मिनरल इज सिलिका अंडर सेचुरेटेड, दैट मीन्स दैट फ्री सिलिका और फ्री क्वार्ट्ज कैन नॉट बी देयर। समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब इस टाइप ऑफ मिनरल्स, अगर इस टाइप ऑफ रॉक को अगर हम सिलिका अंडर सेचुरेटेड बोल रहे हैं, तो वहां पे फ्री क्वार्ट्ज का मिलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देख, ये जो ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है, ये क्वार्ट्ज जीरो से स्टार्ट हुआ है, हाँ कि ना? इस पॉइंट पे क्वार्ट हाँ जीरो दादा है, इस पूरे लाइन के ऊपर क्वार्ट जीरो है, हाँ कि ना? ये पूरे जो हाँ दादा लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्वार्ट जीरो है, इस लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर क्वार्ट्स परसेंटेज जीरो है। हाँ दादा तो फिर ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। मतलब ये पर्टिकुलर लाइन के नीचे जो मिनरल्स या फिर जो रॉक्स हम लोगों को मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फेल्सपथॉइड्स या फिर फॉइड बियरिंग रॉक्स, जहां पे फ्री क्वार्ट्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट या फिर फ्री सिलिका कैन नॉट बी प्रेजेंट।
समझ आ गया? हाँ दादा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ चीज है। क्यों इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ चीज है? अगर सब लोग का एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, क्या मिसकॉन्सेप्शन रहता है? सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है इग्नियस पेट्रोलॉजी के लिए, वो क्या? एक सेकेंड। हाँ, हाँ स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ दादा। हाँ, तो एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या रहता है? मिसकॉन्सेप्शन जो रहता है कि हम लोगों ने क्या बोला था, एसिडिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस क्लासिफिकेशन जब पढ़े थे, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, इंटरमीडिएट होता है, अल्ट्रा बेसिक होता है, राइट? तो हम लोगों ने क्या बोला था कि एसिडिक रॉक आर दोज रॉक्स विच हैव हायर हायर SiO2 concentration, हायर सिलिका कॉन्सेंट्रेशन है एसिडिक रॉक के। आगे और एक क्लासिफिकेशन किए थे हम लोग, फेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रामैफिक। तो फेल्सिक रॉक किसको बोलते हैं? जो फेल्सिक मिनरल से बना हुआ होता है, जैसे प्लेजियोक्लेस, क्वार्ट्ज। मैफिक रॉक में क्या होता है? एफईएमजी कंटेंट हाई होता है। और अल्ट्रामैफिक तो ग्रेटर देन 90% मैफिक मिनरल्स, राइट? अभी कोई कोई ये करता है क्या, एसिडिक रॉक के साथ बोलता है कि जो भी एसिडिक है वो सारे फेल्सिक होते हैं। जो भी एसिडिक है ऑल ऑफ देम आर फेल्सिक, क्योंकि फेल्सिक रॉक में भी सिलिका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है और एसिडिक रॉक में भी सिलिका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। इसीलिए जो भी एसिडिक है ऑल ऑफ देम आर फेल्सिक। बट ये एक्सेप्शन ये फॉइड बियरिंग या फिर फेल्सपथॉइड रॉक के लिए आ जाता है। कैसे? ये फॉइड बियरिंग जो रॉक्स है या फिर फेल्सपथॉइड जो है, दैट आर फेल्सिक इन नेचर, दैट आर फेल्सिक इन नेचर, but they are actually basic because they have low SiO2 concentration, right? हाँ दादा। हाँ तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि एसिडिक फेल्सिक बट बेसिक रॉक टाइप या फिर मिनरल टाइप का एग्जांपल, तो ये फेल्सपथॉइड्स मिनरल या फिर फॉइड बियरिंग मिनरल्स या फिर फॉइड बियरिंग रॉक्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा। अभी जो बोला है कि वॉल्केनिक इक्विवेलेंट क्या होता है, वॉल्केनिक इक्विवेलेंट एग्जैक्टली पूरा ऑलमोस्ट याद रखना है, क्योंकि पहले वॉल्केनिक इक्विवेलेंट याद रखने के लिए ज्यादातर तुम लोगों को ये वॉल्केनिक इक्विवेलेंट वाला जो क्वेश्चन है ये क्यूएपीएफ डायग्राम से ही देगा। ये क्यूएपीएफ डायग्राम में जो मिनरल्स या फिर जो रॉक्स, सॉरी मिनरल्स बोलो, जो रॉक्स प्रेजेंट है उस रॉक के रिलेटेड वॉल्केनिक इक्विवेलेंट तुम लोगों को बाहर निकालने देगा, ठीक है ना? तो ये वॉल्केनिक इक्विवेलेंट में नहीं बोल रहा हूं, पर एक चीज मैं बोल रहा हूं कि विंटर का जो बुक है, विंटर के बुक है तेरे पास अभी? हाँ दादा। विंटर का बुक ओपन कर, पेज नंबर बोलता हूं, रुक जा एक सेकंड। विंटर का बुक पीडीएफ जो है, पीडीएफ का पेज नंबर 30। The book.
हाँ, बुक है, तो हार्ड कॉपी है, पहला तो हार्ड कॉपी है। हाँ दादा, वो मैं लाइब्रेरी से इशू की थी, वो बनना हाँ हाँ, था। वो भी उसका भी 30 पेज खोल। हाँ दादा, मिला। तो 29 पेज में ये क्यूएपीएफ डायग्राम जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो वाला है, हाँ की ना? हाँ दादा है। और उसके अगर नेक्स्ट पेज में जाएगा, 30th पेज में जाएगा, तो तेरे को क्या मिलेगा? देख, एफेनेटिक रॉक्स मिलेंगे। हाँ दादा। मैं एक बार शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तेरे को एफेनेटिक्स रॉक मिल रहा है, एफेनेटिक रॉक्स, राइट? हाँ दादा, फाइन ग्रैंड रॉक। हाँ, तो एफेनेटिक रॉक्स का मतलब क्या है? दादा उसमें क्रिस्टल मतलब जनरेट फॉर्म ही नहीं होता है, वो वाला फाइन ग्रैंड नहीं, होता है वोल्केनो। फॉर्म होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होता है, बट फाइन ग्रेन्ड होता है, वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं। हाँ दादा हाँ। माइक्रोस्कोप से आपके हैंड लेंस से दिखना पड़ता है। तो ये देख, ये क्यूएपीएफ डायग्राम का ही यहाँ पे जो रॉक है, उसका ही एफेनेटिक वर्जन, मतलब वॉल्केनिक इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा दिया हुआ है। इसको ही पढ़ना है। यही क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, वॉल्केनिक इक्विवेलेंट से अगर क्वेश्चन आए तो। समझ में आया? हाँ दादा। तो ग्रेनिट का वॉल्केनिक इक्विवेलेंट बोले तो क्या है? वो रायोलाइट है, रियल। ठीक है। फिर हाँ दादा। टोनालाइट का बोले तो डेसाइट है, साइनाइट का बोले तो ट्रैकाइट है, लेटाइट, साइनाइट का शायद लेटाइट है। तो ऐसे करके देखना है। मतलब दादा मोनोलाइट उसमें मतलब थोड़ा ज्यादा बॉक्स है, यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत सारा कम है, लाइक हाँ, डेसाइट का कम जो है, है। मतलब क्या है? मतलब क्या है, ये पे देख, यहाँ पे देख, ये एल्काली फेल्सपार ग्रेनिट और ग्रेनिट, ये दोनों बॉक्स यहाँ पे मिल गया है, राइट? हाँ दादा, वो मिल गया, मतलब दोनों का ही एक ही होगा। दोनों का ही एक ही होगा। वोल्केनो। सिमिलरली यहाँ पे देख, ये पूरा जो है, साइनाइट, एल्काली फेल्सपार साइनाइट, क्वार्ट्ज साइनाइट एंड एल्काली फेल्सपार क्वार्ट्ज साइनाइट, ये पूरा बॉक्स मिल गया है। उसका लिखा हुआ है ट्रैकाइट, मतलब ये दोनों का चार का सेम। हाँ दादा। समझ आया? हाँ दादा समझिए। तो ये करना है। हाँ दादा, अब कर लूंगी वो वाला। हाँ। अच्छा, और क्या डाउट है बोल इग्नियस क्लासिफिकेशन में? दादा और एक था ना वो, ये K2, सॉरी K2O Na2O और Si2O, वो वाला एक, वो पीडीएफ में आता है। अटैच हाँ ये डायग्राम जो वाला। है, इसको पढ़ना नहीं है ज्यादा। बेसिकली ये क्या है ना कि एल, देखो ये जो है, ये Na2O और K2O जो बोलता है, ये एल्कली कंटेंट बोलता है, ठीक है ना? कितना एल्कली कंटेंट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर रॉक के अंदर, ठीक है? तो ये एल्कली कंटेंट बोलता है। तो उसके रिस्पेक्ट में SiO2 का एक डायग्राम दे दिया है, और उसको डिवाइड, मतलब ये ज्यादा हम लोगों को टैग्स डायग्राम ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? टैग्स डायग्राम छोड़ दो, मैं बस ऐड करने, अगर लास्ट में टाइम मिले तो पढ़ना, वरना बिल्कुल ही हाँ जरूरत दादा। नहीं है। अच्छा, और कुछ? नहीं दादा, इतना ही। अच्छा, ठीक है, रुक जाओ, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मेरा वाला। अच्छा, कल सब लोग का छुट्टी है ना? हाँ दादा। क्योंकि कल नेशनल हॉलीडे है, तो कल मैं क्लास लूंगा, और इधर इसी टाइम पे लूंगा या फिर दोपहर को लूंगा, मैं बोल दूंगा। चलो।
तो पिछले दिन जो पढ़ाया था उसके हिसाब से आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कि छोटा ही टॉपिक है, वो है हाँ हाँ छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट दिन से हम लोग सक्सेशन स्टार्ट करेंगे। वो है स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स। स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स क्या है? स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स, अभी स्ट्रेटिग्राफी जो होता है, ये स्ट्रेटिग्राफी ना बहुत सारे ब्रांचेस में डिवीजन होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड होता है। क्या क्या होता है तुम्हारा? एक लिथोस्ट्रेटिग्राफी होता है, लिथोस्ट्रेटिग्राफी होता है। अभी लिथोस्ट्रेटिग्राफी क्या है? लिथो मतलब क्या है, किसको मालूम है? लिथो, लिथो टर्म किस कहां से आया है? रॉक बस सॉलिड में आर्ट एग्जैक्टली, लिथो टर्म आया है लिथोस से। लिथोस मींस रॉक्स बेसिकली। तो अगर कोई भी स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन हम लोग बनाए और ये स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन अगर हम बेस्ड ऑन रॉक ग्रुप के हिसाब से बनाए, रॉक ग्रुप्स के हिसाब से बनाए, कोई भी अगर सक्सेशन हम लोग बनाए और ये स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन जो है, ये स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन हम लोग रॉक ग्रुप के हिसाब से बनाए, तो उसको ही हम बोलेंगे, मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ स्ट्रेटा और लेयर्स। स्टडी ऑफ क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रेटा, स्ट्रेटा और लेयर्स, तो उसको ही हम बोलेंगे लिथोस्ट्रेटिक। हम लोगों को उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बेसिकली उसको ही हम बोलेंगे लिथोस्ट्रेटिग्राफी। मतलब क्या है? सपोज ये यहां पे ऐसे करके 3-4 रॉक का ग्रुप है, बी सी डी ई, चलो, तो ये पर्टिकुलर एक एक ग्रुप का लिथोलॉजिकल स्टडी, मतलब रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है, प्रिडोमिनेंटली ये वाला जो स्टडी होता है, इसको ही हम बोलते हैं लिथोस्ट्रेटिग्राफी। समझ में आ गया? हाँ दादा। मतलब किसी भी एक स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स को या फिर किसी भी एक रॉक सक्सेशन को बेस्ड ऑन देयर लिथोलॉजी और रॉक टाइप के हिसाब से डिवाइड करना, उसको ही हम बोलते हैं लिथोस्ट्रेटिग्राफी। अभी लिथोस्ट्रेटिग्राफी का यूनिट्स क्या होता है? लिथोस्ट्रेटिग्राफी का यूनिट्स होता है, जो सबसे बड़ा वाला यूनिट होता है वो होता है सुपर ग्रुप। তারপর একটা গ্রুপ, उसके बाद ग्रुप, फिर फॉर्मेशन, then member, then bed. फॉर्मेशन, देन मेंबर, देन बेड। तो रिकॉर्डिंग हाँ, फॉर्मेशन, मेंबर एंड बेड, ठीक है। अभी फिर लिथोस्टेट हम लोगों को डिटेल्स में नहीं जाना है, उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम क्या आता है कि लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स, मतलब बेसिक यूनिट क्या होता है। तो बेसिक यूनिट अगर लिथोस्ट्रेटिग्राफी को जो बोलेगा तो सबसे जो स्मॉलेस्ट मेंबर है, वो स्मॉलेस्ट मेंबर को हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर बोले कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिथोस्ट्रेटिग्राफी, देन यू हैव टू मेंशन द स्मॉलेस्ट मेंबर। तो क्या है वो? बेड। फिर क्या आता है? फिर आता है जियोक्रोनोलॉजिकल यूनिट, जियो क्रोनो सॉरी फिर आता है क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी। जियो क्रोनोलॉजी बाद में आता है, रुक जाओ। क्रोनो स्ट्रेटिग्राफी, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी क्या है, किसको मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनो? क्रोनो का मतलब क्या है? क्रोनो और टाइम, क्रॉन का मतलब है टाइम। सो बेसिकली कोई भी एक सक्सेशन को, कोई भी स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन को बेस्ड ऑन अगर हम टाइम डिवाइड करें, मतलब यहां पे एक रॉक है ए, उसके ऊपर है बी, उसके ऊपर है सी,
अभी हम लोग ए का एज निकाले बाय यूजिंग डिफरेंट जियोकेमिकल मेथड्स, बी का एज निकाले, सी का एज निकाले। अभी उसके हिसाब से हम ये चीजों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, किसके ऊपर कौन आएगा, कौन ओल्डर है, कौन यंगर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ऐसे करके हम सक्सेशन बनाए तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक्स, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, तो क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट्स क्या क्या होता है? क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट होता है इयोनथम, इयोनथम, इराथम, सिस्टम सीरीज, सिस्टम सीरीज एंड स्टेज। ये हो गया हम लोगों का बेसिक क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट। और एक नया आया है सब स्टेज। ठीक है, तो ओनली बेस्ड ऑन क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी अगर हम किसी को क्रोनोलॉजी हम किसी को डिवाइड करें तो इयोनथम, एराथम, सिस्टम, सीरीज, स्टेज एंड सब स्टेज। अभी आ जाता है जियोक्रोनोलॉजिकल यूनिट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक चीज है जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी किसको मालूम है? दादा अर्थ का जो टाइम है नहीं, अर्थ का टाइम मतलब अर्थ जैसे मतलब स्टार्ट हुआ है उसमें तब से अर्थ में जब से मतलब लाइफ स्टार्ट हुआ है तब से। अच्छा वो नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं। एक्चुअली जियोक्रोनोलॉजी क्या है ना, जियोक्रोनोलॉजी बेसिकली टाइम ही डिनोट करता है, पर ये बहुत सारे फैक्टर्स लेता है। ठीक है ना, बेसिकली जियोक्रोनोलॉजी मतलब एज ऑफ रॉक, फॉसिल, सेडिमेंट का तुम्हारा सिग्नेचर लेके रेडियो एक्टिव आइसोटोप, पैलियोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ब्रांच है। और उसके हिसाब से हम लोग अभी जो नया टाइम स्केल है और जो भी है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या क्या है? इसका यूनिट है इयॉन। ये तो तुम लोग सुने ही होंगे, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज। जब हम लोग स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन करेंगे तब देखोगे कि इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज यही हम लोगों के लिए आएगा। हम लोग इयॉन था, मेरा था एटसेट्रा लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स, ये सब लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट भी यूज करेंगे जब लिथोलॉजी पढ़ेंगे। पर इयॉनथम, एराथम, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक जो यूनिट है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मोर एडवांस वर्जन है। ठीक है, फिर आ गया हम लोगों का बायोस्ट्रेटिग्राफी। एक सेकंड, तबीयत बहुत खराब हो गया। अच्छा, बायोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स क्या है? बायोस्ट्रेटिग्राफी को हम लोग डिटेल्स में एक बार पढ़ेंगे। बायोस जोन इंटरफेस और पैलियोंटोलॉजी में आएगा। बायोस्ट्रेटिग्राफिक का बेसिक यूनिट क्या है, किसको मालूम है? बायोस्ट्रेटिग्राफिक का बेसिक यूनिट होता है बायोजोन। एग्जैक्टली। अब ये बायोजोन में डिवीजन होता है, बहुत सारे डिवीजन होता है। लिनिएज बायोजोन, रेंज बायोजोन, इंटरवल बायोजोन, असेंबलेज बायोजोन, अबंडेंस बायोजोन और बहुत सारे ऐसे ऐसे करके डिवीजन होता है। वो हम लोग पैलियोंटोलॉजी में जाके तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। वो हम लोग इस जगह पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, मतलब कैसे होता है ये बायोजोन का कॉन्सेप्ट, कैसे होता है। देखो, ये असेंबलेज बायोजोन जो है, असेंबलेज बायोजोन जो है, अगर तो बायोजोन में क्या क्या हुआ, पहले तो चलो असेंबलेज बायोजोन देखते हैं, डिटेल्स में और पढ़ा जाएगा पैलियोंटोलॉजी में। मैं जस्ट बस एक असेंबलेज बायोजोन, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो असेंबलेज बायोजोन क्या होता है? असेंबलेज बायोजोन ऐसे होता है, अगर कोई एक टाइम के अंदर, कोई एक ही टाइम के अंदर
बहुत सारे स्पीसीज एक साथ मौजूद हुए, कोई एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे स्पीसीज एक साथ मौजूद रहे, तो उसको हम बोलते हैं एसेंबलेज बायोजोन। तो ये पर्टिकुलर एक एक लाइन जो है ये एक एक स्पीसीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक एक लाइन जो है ये एक एक स्पीसीज को डिवाइड करते हैं, मैंने स्पीसीज को डिवाइड नहीं मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये एक स्पीसीज है ए बी सी डी, चारों स्पीसीज ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हम लोग फॉसिल रिकॉर्ड देखें तो ये ए बी सी डी चारों एक ही साथ एक ही टाइम में प्रेजेंट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसेंबलेज बायोजोन। फिर होता है टैक्सॉन रेंज बायोजोन। मालूम है टैक्सॉन रेंज बायोजोन क्या होता है? टैक्सॉन रेंज बोलो। दादा इसमें मतलब फर्स्ट अपीयरेंस एंड लास्ट अपीयरेंस मतलब रहता है और उसमें एक ही टाइप का मतलब टैक्सन शो होता है। एग्जैक्टली एक ही टाइप का फॉसिल रहता है और उसमें क्या होता है, उसमें फास्ट अपीयरेंस बायोजोन में फास्ट अपीयरेंस और लास्ट अपीयरेंस दोनों ही एक बायोजोन के अंदर रहता है, इसको हम बोलते हैं टैक्सॉन रेंज बायोजोन। समझ में आया? अच्छा हाँ दादा। फिर आ गया तुम्हारा लिनिएज बायोजोन। क्या होता है लिनिएज बायोजोन? मालूम है? हाँ दादा पता है, थोड़ा मैं भूल गई मतलब। ठीक है कोई बात नहीं। देखो लिनिएज बायोजोन में क्या होता है, लिनिएज बायोजोन में क्या होता है, देखो लिनिएज बायोजोन में जो होता है कि सपोज एक स्पीसीज था, एक स्पीसीज का एवोल्यूशन होकर वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन रहा है अभी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज अगर एक ही बायोजोन के अंदर प्रेजेंट रहा, मोर देन वन स्पीसीज अगर एक ही स्पीसीज का, सपोज हॉर्स है, हॉर्स का भी बहुत सारे डिविजन होता है, तुम लोग पैलियोंटोलॉजी में जाके बाद में पढ़ोगे। तो सपोज हॉर्स में क्या डिवीजन होता है, तुम लोग पहले भी 12 या फिर 10 में पढ़े होगा अगर बायोलॉजी रहा तो ईओहिप्पस, ईओहिप्पस, ओरोहिप्पस, मायोपैरामिडी मतलब ईओहिप्पस, ओरोहिप्पस, मेसोहिप्पस, मायोहिप्पस, प्लायोहिप्पस, इक्वस एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ये हॉर्स का ही तीनों टाइप ऑफ स्पीसीज, तीनों टाइप्स ऑफ स्पीसीज एक ही बायोजोन के अंदर रहा, तो उससे हम लोग हॉर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है बहुत अच्छे से पता चल जाएगा हमको, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो उसको भी हम लिनिएज बायोजोन बोलते हैं। फिर आता है हम लोगों का एबंडेंस बायोजोन और एक्मे बायोजोन। एक्मे और एबंडेंस बायोजोन, अगर एक बायोजोन के अंदर, अगर कोई एक पर्टिकुलर बायोजोन के अंदर, कोई एक पर्टिकुलर बायोजोन के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीसीज हम लोग को भारी मात्रा में मिले, एक पर्टिकुलर स्पीसीज हम लोग को बहुत सारे अमाउंट में मिले, तो उसको हम एक्मे और एबंडेंस बायोजोन बोलते हैं। समझ में आ गया? सपोज पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में, ठीक है ना, सपोज जुरासिक पीरियड में या फिर क्रिटेशियस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में चलो, अगर कोई एक पर्टिकुलर डायनासोर का फॉसिल एक रॉक के अंदर हम लोगों को भरपूर मात्रा में मिले, बहुत सारे परिमाण में मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्मे और एबंडेंस बायोजोन। समझ में आया? हाँ दादा। अच्छा, और एक तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवल बायोजोन। ये टेंशन मतलब ये पैलियोंटोलॉजी में और भी डिटेल्स में होगा। इंटरवल बायोजोन्स, इंटरवल बायोजोन क्या होता है, बेसिकली एक सपोज मतलब इंटरवल बायोजोन में कभी डिवीजन होता है। एक टाइप क्या होता है इंटरवल बायोजोन में कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक बायोजोन के एंडिंग में, एक बायोजोन के स्टार्टिंग में, मतलब बायोजोन का जो लोअर बाउंड्री है वहां पे जाके खत्म हो रहा है
और बायोजोन का जो अपर बाउंड्री है वहां पे जाके स्टार्ट हो रहा है। तो ये टोटल बायोजोन जो है, ये बायोजोन कंप्लीटली यहाँ पे कोई नया स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है। हाँ कि ना? प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं। नहीं है भैया। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरवल बायोजोन। इंटरवल बायोजोन, ये इससे अभी डिवीजन होता है, ये पैलेंटोलॉजी में आगे तुम लोगों का होगा। ज्यादा अभी टाइम गैप चला है ना। हाँ, एक टाइम गैप आ जाता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा। तो ये तुम लोग लिख लियो ना, बेसिक आइडिया एक बार ड्रॉ कर लो। मैं हाँ एक फोटो तुम लोगों को भेज दूंगा, उससे ही पता चल जाएगा अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अच्छा, अच्छा, तो ये एक पार्ट हो गया। फिर हम लोग स्ट्रेटिग्राफी के डिटेल्स में थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाते हैं। बाकी क्लास नेक्स्ट दिन होगा। अच्छा, नेक्स्ट दिन मिनरोलॉजी पढ़ना है ना, मतलब क्रिस्टलोग्राफी पढ़ना है ना कल? कल क्रिस्टलोग्राफी करेंगे। कल क्रिस्टलोग्राफी खत्म कर देंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, खत्म ही कर देंगे। तो ट्यूनिंग वाला पार्ट है ना, कल करा मतलब करवाएंगे बोले थे। हाँ, ट्विनिंग करवाएंगे, मिलर इंडिसेस करवाएंगे। हाँ ये सब जो वो चीज वाला। है वो वाला, मिलर इंडिसेस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो कल मिनर 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास होगा, 1.5-2 घंटे का। अच्छा, तो हम लोग स्ट्रेटिग्राफी में, जो हम लोग का इंडियन स्ट्रेटिग्राफी है। अच्छा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल सबको मालूम है? हाँ, हाँ भैया। बोल पहले से क्या क्या है हम लोगों का जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। पहले क्या आता है? ईयर। ईडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। प्रोटोजोइक आर्कियोजोइक। प्रोटोजोइक, फिर क्या? भैया कुछ लिख रहे हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेटिग्राफी, अच्छा आज यही खत्म करते हैं, फिर तुम लोग का एक मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट है, मैं एक टाइम स्केल भेजूंगा तुम लोग को, क्योंकि टाइम स्केल परवाना नहीं है मुझको, क्योंकि मैं अलग से कुछ नहीं कर पाऊंगा वहां पे, वो रट्टा मारने का चीज है पूरा। तो टाइम स्केल जो है, ये टाइम स्केल तुम लोगों को नेक्स्ट दिन याद करके रखना है। और कल छुट्टी है ना? हाँ दादा। अच्छा, परसों भी छुट्टी है? हाँ तो दादा। परसों भी छुट्टी है क्या? हाँ नहीं दादा। था परसों से है। अच्छा, ये स्ट्रेटिग्राफी का क्लास में दूंगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। थर्सडे रात को एक हमें तुम लोगों का